सनशाइन हर्बल लेकर आया है मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए एक नायाब नुस्खा 100% असरदार और तिब्ब नबवी से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा, साथ ही मोटापा कम करने और वज़न बढ़ाने के लिए बेहतरीन नायाब नुस्खे। उलमाए किराम के लिए कारोबार करने का सुनहरा मौका। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स, उलमा हुफ़ाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया में। नाज़रीन, कोई माने या ना माने, लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा जो शोबा मुतासिर हुआ है वो है तालीम का शोबा। वैसे भी हमारी नई नस्ल ज़ोर ज़बरदस्ती ही पढ़ रही है। दीनी तालीम का हाल और भी ख़राब हुआ है। दीनी तालीम को चूँकि किसी भी रोज़गार से जोड़ने की कोशिश नहीं की गई है, इसलिए नई नस्लों का रुझान दीनी तालीम के हुसूल में कम हो गया। मादी और तमद्दुनी चकाचौंध ने नस्ल नौ के जहन और दिमाग पर असर डाला है। दीन से दूरी और बेजारी का एक माहौल बनता जा रहा है। रोज़गार के मुतवक्के मौक़े की वजह से असरी तालीम गाहों में तलबा की ज़्यादती हुई। एक तरफ दीनी मदारिस हैं जो मुफ्त ताम, क़याम, बिजली, कुतुब, इलाज, मुआलजा और वज़ाइफ और कंसेशन फॉर्म की ऑफ़र और सहूलत देने की पेशकश कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ असरी तालीम के स्कूल और कॉलेजेस हैं जो दाखिले से लेकर माहाना, सालाना और इम्तिहानात और कोर्सेज़ पर भारी भरकम फ़ीस का ऐलान करते हैं। अगर देखा जाए तो फितरी तौर पर दीनी मदारिस में जगह ही नहीं खाली होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ हर चीज़ मुफ्त है, लेकिन हो रहा है उसका उल्टा। और अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मानी जाए तो सिर्फ 4% बच्चे दीनी तालीम के लिए मदरसों में दाखिला लेते हैं। क्या आपने गौर किया है कि ऐसा क्यों है? इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। अवाम हमें अपनी सबसे कीमती चीज़ औलाद इस उम्मीद पर हमारे सुपुर्द करती हैं कि उनके अंदर इस्लाह पैदा होगी, नेकी के असरात नुमाया होंगे, नमाज, तिलावत और दीनी बरक़ात का बोल बाला होगा। उनका फ़र्जंद दूसरे बच्चों के लिए नमूना बनेगा। लोग तरबियत याफ्ता बच्चे की चाल ढाल देख कर इजहार मसरत करेंगे। बच्चा ख़ुद भी नमाज़ों का एहतमाम और वालिदैन का एहतराम करेगा और अपने बहन भाइयों को भी दीनी लाइन पर लाने की कोशिश करेगा। जो बच्चा मदारिस की चहार दीवारी में फ़जर की अज़ान से पहले बेदार होने का आदी हो, घर आकर भी वही अमल करेगा। लेकिन माफ़ करें, दीनी मदारिस के अक्सर तलबा जब अपने वतन वापस पहुँचते हैं तो पुरानी डगर और कदीम रविश को अपना लेते हैं। मसाजिद से दूर, खेल के मैदान से करीब, इकराम एहतराम से दूर, बदअखलाकी व बदखलकी से करीब हो जाते हैं। तिलावत कुरान से दूर होकर मोबाइल और कंप्यूटर के करीब आ जाते हैं। वालिदैन का अदब करना तो दूर, वो भाई बहन से भी लड़ना और झगड़ना शुरू कर देते हैं। अगर नमाज जनाजा पढ़ाने की नौबत आ जाए तो बगले झाँकने लगते हैं। निकाह पढ़ाने को कह दिया जाए तो वो राह फरार इख्तियार करते हैं। जुमा या ईदैन में तकरीर के लिए बुलाओ तो मना कर देते हैं। कोई दीनी बात या तारीख़ी वाक़या मालूम कर लो तो लाइल्मी का इजहार कर देते हैं। तहरीर इसकी दुरुस्त नहीं है, इमला उसका सही नहीं है, किरदार और गुफ्तार में शराफत नहीं है, तो फिर आप ही फैसला करें कि उनके वालिदैन आखिर क्या करें। नाज़रीन, नतीजा ये होता है कि आवाम नकीर करने लगते हैं, यानी कि इनकार करने लगते हैं। मदारिस के निज़ाम तरबियत पर उंगली उठाने लगते हैं। उनको अपनी आस और उम्मीद पर पानी फिरता हुआ नज़र आने लगता है। फिर वो अपने उन बच्चों को देखते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों का मुआजना करने लगते हैं, और फिर उनका ज़मीर खुद ही फैसला करता है कि दोनों में तो कुछ तो फ़र्क नहीं है। आखिर क्या है वजह? क्या ये उस माल की तासीर तो नहीं है जो हम उन्हें हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर खिला रहे हैं? ये सवाल जब उनके दिमागों में आता है तो रफ्ता रफ्ता दीनी तालीम से बेजार होने लगते हैं, और नौबत यहाँ तक कि पहुँचती हैं कि वो अपने बच्चों के औकात को ज़ाय तसव्वुर करने लगते हैं। खुदारा मदारिस को आमदनी का ज़रिया न बनाए, ज़कात व सदक़ात की रकम अमीरों की औलाद को न खिलाएं, मुस्तहिक़ीन तक के उनका हक़ पहुँचाएँ। कौन मुस्तहिक़ है और कौन मुस्तहिक़ नहीं है, ये मालूम करना आपका फ़र्ज़ है, आपकी ज़िम्मेदारी है। कौम ने आप पर एतमाद करके अपनी गाढ़ी कमाई ज़कात आपके हवाले की है, इसलिए कौम की तवक्कुआत पर खरा उतरना आपकी ज़िम्मेदारी है, और इस मामले में जो भी कोताही होगी उसके लिए बारगाह रब्बुल आलमीन में कौम को नहीं, आपको जवाबदेह होगा। मदारिस का माल माल वक्फ़ है, और माल वक्फ़ को फजूलियात में न उड़ाएं।
اس رقم سے طلبہ کی تعلیم و تربیت کچھ اس انداز اور منہج پر کریں کہ اپنے بھی خوش ہوں اور پرائے بھی خوش ہوں۔ خوشبو چاروں سمت پھیلتی ہیں، حسن تربیت کا اثر ہر ماحول اور ہر معاشرے اس کو قبول کرتا ہے۔ کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ جب سے جعلی اور فراڈ مدارس کو حکومت نے بند کر دیا ہے اور بہت سے جعلی مدارس بند ہونے کی کگار پر ہیں، تو غور کرے حکومت غیروں کی ہیں وہ کیا اثر لے گی۔ اپنے معاملات میں شفافیت لانے کا وقت ہے۔ اپنے حسابات کو درست کیجئے، ہر سال کا حساب CA سے چیک کروائیے، قوم کی طلب سے پہلے اپنا صاف ستھرا حساب ان کے سامنے رکھیں۔ فضول کاموں، اشتہاروں، تعمیرات، پروگرام اور اخبارات میں بے دریغ رقوم صرف نہ کیجیے، پیسے خرچ نہ کیجیے، بلکہ اس بجٹ سے یتیموں کی کفالت کا معقول انتظام کیجیے۔ چن کر اور قوم کے درمیان جا کر کے یتیموں کو مکمل سہولتوں کے ساتھ پڑھائیے اور بڑھائیے۔ صرف زکوٰۃ صدقات پر انحصار کرنے کے بجائے امیروں اور رئیسوں کی اولاد سے ان کے بچوں کو پڑھانے کی فیس لیجیے۔ خوردنوش اور رہن سہن اور معیار زندگی میں سدھار لائیے۔ ان کی سب سے قیمتی امانت اولاد جو آپ کے سپرد ہیں، اس کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دیجیے۔ آپ کے مدرسے کی چہار دیواری سے جب تعلیم یافتگان زیور تربیت سے بھی آراستہ ہو کر نکلیں گے تو پھر مدرسہ بھی نیک نام ہوگا، اساتذہ بھی۔ امت ایسے نونہالوں کو پا کر خود بھی راہ یاب ہوگی اور دوسرے ماحول و معاشرے کے لیے نظیر و مثال بھی بنے گی۔ اور ویسے بھی ناظرین، اب ایسے مدارس کی سخت ضرورت ہے جہاں صرف خالص دینی تعلیم و تربیت ہو، وہ بھی معیاری۔ المیہ یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ قدم ملانے کے لیے، کسی طرح اپنی کمزوریوں کو پس پشت ڈالنے کے لیے، پس پردہ ڈالنے کے لیے ہم طرح طرح کے خرافات مدارس میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ آج کی ضرورت کا بہانہ بنا کر اور کسی طرح اپنے ادارے کو ممتاز کرنے کے لیے یا اپنی ناقابلیت کو چھپانے کے لیے مدارس کو اپنی حقیقت سے دور کر دیا گیا ہے۔ یعنی میں مختصراً کہنا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے مدارس و مساجد کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، اور جب ہم نے خود اپنے مذاق بنا دیا ہے، ہم نے ہی خود جب ہمارے مدارس کا اور ہمارے مساجد کا مذاق بنا دیا ہے، تو پھر کسی اور سے کیا گلہ شکوہ کرنا۔ اس لیے ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ خیر ناظرین، میری ذمہ داری تو میں نے کچھ درجے میں ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اب آپ کی باری ہے۔ جہاں سے مضمون کی شروعات میں نے کی تھی، اس میں بہت ساری باتیں آ سکتی تھی، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو پھر دوبارہ شمار کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔